मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम आपसे गायनेकोमेस्टिया के लिए बात करेंगे। काफ़ी सारे वीडियो इस विषय में हम लोग पहले भी बना चुके हैं। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? मेल बूब्स जिसे कहा जाता है, बहुत कॉमन कंडीशन है, कई लोगों में होती है, कई बार अपने आप ठीक भी हो जाती है। आमतौर पर 12, 13, 14 साल की एज में स्टार्ट होती है और 18, 19 साल तक अपने आप ठीक हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन यदि वो लंबे समय तक रहती है, मतलब 19-20 साल के बाद भी रहती है, या फिर कम उम्र है लेकिन साइज बहुत ज्यादा है जो कि सोशल एम्ब्रेसमेंट का कारण है, तब हम उसमें कोई इंटरवेंशन करते हैं। मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं उनकी मेन दिक्कत ये रहती है कि कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है, सोशल, उन्हें लोगों से इंटरेक्ट करने में उसकी वजह से कॉन्फिडेंस में कमी रहती है, बिना शर्ट के नहीं घूम सकते, टाइट टी शर्ट नहीं पहन सकते, स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते, ये सारी दिक्कतें रहती हैं। कई लोग हॉस्टल में एडमिशन लेने वाले रहते हैं तो वहां पर उन्हें अपने पीयर्स के द्वारा परिहास का विषय बनना पड़ सकता है। कई बार शादी होने वाली रहती है, उसके पहले लोग आते हैं हमारे पास प्रोसीजर कराने के लिए। तो जो भी कारण हो, जैसे भी हो, उसमें मेन चीज ये रहती है कि हमें ट्रीटमेंट तभी करना रहता है जब पेशेंट उसके बारे में जानता हो और उसे उसके बारे में उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही हो। अगर उसका हम लोग ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैसे ही रहेगा। कई लोग सोसाइटी में रहते हैं जिनका साइज चेस्ट का बड़ा रहता है लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता है, उन्हें कुछ उसके प्रति कंसर्न नहीं रहता है, तो हमें इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसी बहुत सीवियर या सीरियस कंडीशन नहीं है। यदि इसका कुछ ट्रीटमेंट करना भी होता है उसमें कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता, मतलब दवाइयाँ गोलियों से इसमें कोई असर नहीं होता है। काफ़ी सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नॉन सर्जिकल पॉसिबल नहीं है। इसका कारण जो होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं मोस्टली 14-15 प्यूबर्टी के बाद, उस एज में। तो कई बार फीमेल हार्मोन ज्यादा हो जाता है मेल हार्मोन की तुलना में, मतलब रेशियो का अल्टरेशन होता है, तो उस वजह से फीमेल्स में जो फीचर होते हैं, चेस्ट की स्किन के नीचे ब्रेस्ट और फैट और ग्लैंड का जमा होना, वैसा मेल्स में होता है। फिर बाद में वो हार्मोन का लेवल वापस से नॉर्मल भी आ जाता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, मतलब कि चेस्ट का इनलार्जमेंट, वो बना रहता है। सो बॉडी में मोस्टली कोई हार्मोनल इम्बेलेंस नहीं होता है जब पेशेंट हमारे पास आता है, सिर्फ फिजिकल कंडीशन रहती है और इसी वजह से उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि आप बायोकेमिकली आपका बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट जो होता है ट्रेडिशनली सर्जिकल होता था, जिसमें कि पूरा सा कट लगा के उसको सर्जिकली निकालते थे, हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगता था। अब जो करते हैं हम लोग करते हैं जिसमें कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें कम से कम स्कार, कम से कम निशान रहता है, जिसमें छोटे से होल से कुछ सॉल्यूशन डालते हैं, वो सॉल्यूशन उस फैट को, ग्लैंड को ब्रेक डाउन कर देता है, नम कर देता है उस एरिया को, ब्लीडिंग को रोक देता है, और फिर उसी होल से उसको सक्शन करके निकाल देते हैं। करीब 45 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है ग्रेड के हिसाब से, और 3 से 4 घंटे में हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत ज्यादा आफ्टर केयर का जरूरत नहीं रहता है, सिर्फ एक बेल्ट देते हैं लगाने का, वो आपको बेल्ट आपको लगा के रखना रहता है फॉर नेक्स्ट 5 डेज, 7 डेज, 2 वीक्स, 3 वीक्स, डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज का आपका चेस्ट था। इसमें अलग अलग ग्रेड्स रहती हैं, 1, 2, 3, 4, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, हम लोगों का कॉस्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, और उसमें ट्रीटमेंट सेम रहता है चाहे जो भी ग्रेड हो। अब जो हमने लाइपोसक्शन करा था उसके बाद कुछ अगर ग्लैंड बचती है तो हम लोग उस ग्लैंड को निकालने के लिए निप्पल एरियोला और स्किन के जंक्शन पे एक छोटा सा इंसिजन लगा के उस ग्लैंड को निकाल देते हैं। प्रैक्टिकली कोई विजिबल स्कार नहीं रहता है। फर्स्ट लाइपोसक्शन, देन ग्लैंड एक्सीजन एंड देन कंप्रेशन गारमेंट। जो सूचर्स लगाते हैं वो अपने आप डिजोल्व होने वाले रहते हैं, या फिर कभी कभी हमें अगर नॉन डिजोल्वेबल लगाते हैं कई बार, तो वो हम लोग को 12 दिन बाद काटना रहता है। उस पार्ट को गीला नहीं करना रहता है, पानी नहीं लगाना रहता फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज तक, और बाकी बहुत ज्यादा आफ्टर केयर का जरूरत नहीं रहता। मेडिसिन देते हैं वो आपको 7 डेज तक लेना रहती है। आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं आप 5-7 दिन बाद से लगभग सारी चालू कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो चेस्ट वाला मूवमेंट जिसमें होता है, जैसे बैडमिंटन खेलना, बॉक्सिंग करना या चेस्ट का एक्सरसाइज होता है, उसको आपको अवॉइड करना रहता है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स, डिपेंड अपॉन केस टू केस। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत स्वेलिंग होता है उस पार्ट में, मतलब जो आगे ट्रॉमा है, एक तरह से सर्जरी इज ए ट्रॉमा। इसमें ऊपर से तो कुछ नहीं देखा, लेकिन स्किन के अंडर सर्फेस पे हमने ट्रॉमा किया है, तो वो ट्रॉमा की वजह से स्वेलिंग आती है। वो स्वेलिंग को जल्दी जाने के लिए हम लोग उसको कंप्रेशन गारमेंट देते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ हफ्तों तक रह सकती है। अगर ज्यादा बड़ा साइज रहता है तो 6 हफ्ते तक भी रह सकती है, बाकी अदरवाइज 1 और 2 ग्रेड का है तो जल्दी ठीक हो जाती है। तो वो स्वेलिंग सब में होती है, सब में जाती है, इसलिए पूरा जो रिजल्ट आता है इसका हम लोग बोलते हैं 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, या ज्यादा बड़ा रहता है तो 3 महीने भी लगते हैं पूरा फाइनल रिजल्ट आने में। कम ग्रेड का है तो तुरंत समझ में आ जाता है। बाकी इसके अलावा कहीं रेडनेस हो सकता है, कहीं ब्रूजेस हो सकता है, तो वो सेल्फ लिमिटिंग रहता है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। इसके अलावा कोई उसमें मेजर साइड इफेक्ट या कोई इंपॉर्टेंट परेशानी पोस्ट ऑपरेटिव या बहुत बड़ी केयर करने का जरूरत नहीं रहता है। आप जो भी काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, आप लगभग सारा काम नेक्स्ट डे से कर सकते हैं। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो भी 2-3 दिन बाद से चला सकते हैं। हम लोग पिछले 11 साल से ये सर्जरी कर रहे हैं इंदौर में और बाकी दूसरे शहरों में, और हम लोगों को करीब 17 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में।
सो हमें सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो चुका है किस तरह से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सकें, और नाउ वी आर द लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग सेंटर इंडिया हु इज परफॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ गायनेकोमेस्टिया एंड सच टाइप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरीज. थैंक यू सो मच.